देश में आज नए हवाई अड्डों का निर्माण और मौजूदा हवाई अड्डों का विस्तार किया जा रहा है। भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी 16 एयरपोर्ट प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह कर रहे हैं। क्यों हिला डाला ना। बहुत बड़ा ये प्रोजेक्ट है जो भारत में पाया तक मील तक पहुंचने वाला है। अगर इंडिया को न्यू इंडिया बनाना है, अब आप सोचिए कि टाटा ने अभी कुछ दिन पहले 120 बोइंग्स के जो एयरक्राफ्ट थे उनका ऑर्डर दिया था। अब वो 250 प्लेन्स ले रहे हैं फ्रॉम एयरबस, 220 वो बोइंग से ले रहे हैं। यार एक ही कंपनी 500 जहाज खरीद रही है जो कि $70 बिलियन के हैं। कहने को हम 1947 में एक साथ जुदा हुए थे, लेकिन आज वो कदरे आगे हैं कि बिल गेट्स उनको प्रेस कर रहा है और हम लोन के लिए उनके आगे नाक रगड़े। पाकिस्तान के पास वक्त इंतहाई कम रह गया है, सियासी अदम इस्तेहकाम अपनी जगह नजर आ रहा है और अगर पाकिस्तान मौजूदा प्रोग्राम भी पूरा नहीं करता तो नई आने वाली हुकूमत पर पहले ही डिफॉल्ट की तलवार लटकना शुरू हो जाएगी। इंडिया के अंदर जो जिसे कहते हैं ना एविएशन मार्केट इंडिया की एक्सपैंड कर रही है। पिछले 10 वर्षों में देश में संचालित हवाई अड्डों एवं हवाई यात्रियों की संख्या दोगुनी से अधिक हो गई है। और दो दुनिया के जो बड़े लार्जेस्ट प्लेन मेकर्स हैं, बोइंग एंड एयरबस, बोइंग अमेरिका में और एयरबस यूरोप में, दोनों ही बड़े बेनिफिशियरी हैं। यही वजह है कि सबको पता है कि इंडिया मार्केट है, कोई बंदा इंडिया के आगे बोलता नहीं है। आपके पास ऐसा क्या है जिसकी वजह से हम सीखने के लिए कह रहे हैं कि हम भी सीख सके। यार हमारे यहाँ भी कोई आए, कोई आता ही नहीं है। इंडिया तो अब्बू है ना सबका, टू बी लाइक ऑनेस्ट, इंडिया तो अब्बू है सबका। प्रेसिडेंट वहाँ का देखें, उसकी सोच देखें, मजहबी तौर पे, सियासी तौर पे और अवाम को तरक्की देने में हर तरह से वो ऐसी सोच लेके आया है कि लोग उसको पसंद भी करते हैं और उसका साथ भी देते हैं। क्या बात क्या बात क्या बात। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों देश में तेजी से बढ़ते एविएशन सेक्टर को और पंख देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को 15 एयरपोर्ट परियोजनाओं को देश को समर्पित किया। इनमें दिल्ली समेत देश के विभिन्न क्षेत्रों में 12 हवाई अड्डों पर बनाए गए नए टर्मिनलों का उद्घाटन किया गया। वहीं 3 एयरपोर्ट पर नए टर्मिनल बनाने के लिए आधारशिला भी रखी गई। प्रधानमंत्री कार्यालय से ये जानकारी देते हुए बताया गया है कि प्रधानमंत्री मोदी ने रविवार को 98 करोड़ रुपए से अधिक की 15 एयरपोर्ट परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इनमें दिल्ली एयरपोर्ट के T1D की यात्री अक्षमता को भी बढ़ाया गया है। साथ ही ग्वालियर एयरपोर्ट पर रिकॉर्ड 16 महीने में एक नया टर्मिनल भी बनाया गया है। दोस्तों, प्रधानमंत्री ने इन परियोजनाओं का उद्घाटन वर्चुअल किया है। इन तमाम एयरपोर्ट के टर्मिनलों का डिजाइन उस राज्य और शहर की धरोहर के हिसाब से किया गया है जहाँ जाए यह एयरपोर्ट है, जिसे देख आज हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान भी हैरान है। तो चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। इन एयरपोर्ट्स को देखें कि वो क्या रहे हैं। एक तो देखिए, एक कंपनी अगर अभी देखिए, अगले दिन हमने थोड़े दिन पहले कहा था कि यार टाटा जो है, ठीक है, प्री इंडिपेंडेंस है, जब पाकिस्तान और भारत की जिसे कहते हैं ना आज़ादी से पहले की ये कंपनियां हैं और आप उनको देखें कि वो काफ़ी ज़्यादा काम कर रही हैं इंडिया के अंदर। सो मैं आपको मज़े की बात बताऊँ, हम तो बिल एंड मेलिंडा गेट्स के पास चले जाते हैं पैसे लेने। वो बिल एंड मेलिंडा गेट्स को रखते हैं साइड पे, आके देखो वो चाय वाले को ऑफर कर रहे हैं, वो जो लड़का था जिसने उनको चाय पिलाई। अब सिर्फ ये नहीं है, इंडिगो जो है कि एक कंट्री का, इनकी इंडिया का एक और बड़ा कैरियर है, 500 नए जहाज एयरबस को ऑर्डर किए हैं। और उसकी वजह यही है कि वो जिसे वो कहते हैं ना कि 2022 के अंदर कहा जाता है, मैं थोड़े से स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहा था कि 2022 के अंदर जस्ट इन 2022 36% इंक्रीज हुई है पैसेंजर्स में। बाहर से लोग भी जो हैं वो आ रहे हैं, ठीक है। ऑब्वियसली थिंग्स आर डोंट चेंज ओवरनाइट। हम जब बात कर रहे हैं कि इंडिया की ये एक शक्ल है कि इंडिया इज़ ग्रोइंग वेरी फास्टली। मिडिल क्लास बड़े पैमाने पे है, एक एफुलेंट क्लास है, एक प्रॉपर जिसे वो कहते हैं ना एक बड़ी तेज़ी से वो बढ़ रहे हैं। सो इनको लो कॉस्ट कैरियर्स भी चाहिए। और अब इंडिया क्या कर रहा है कि ये तमाम ममालिक जो अज़रबैजान, कीनिया, वियतनाम, इन सब से डायरेक्ट फ्लाइट्स चलती हैं। लेकिन ये है कि एयरपोर्ट्स जो हैं इनका इनॉग्रेशन किया गया है, तो क्या कहेंगे आपके जो प्रोजेक्ट शुरू किए गए हैं? देखिए, जो मेरे पास लिस्ट है उसमें भी 15 ही हैं। पुणे है, कोल्हापुर है, ग्वालियर है, जबलपुर है, दिल्ली है, लखनऊ है, अलीगढ़ है, आजमगढ़ है, चित्रकूट है, मुरादाबाद, श्रावस्ती, आदमपुर और उसके अलावा कडप्पा, हुबली एंड बेलगावी। तो ये 15 ही हैं। तो और इनकी टोटल लागत जो है वो 42,000 करोड़ रुपीस है।
सो आई मीन देखिए, डेवलपमेंट का प्रोग्राम जो मोदी जी जिस प्लान पे इलेक्शन जीत करके आए थे, इकोनॉमिक अपहीवल या इकोनॉमिक टर्नओवर इंडिया का जो होना था, वो अपने प्रॉमिस को डिलीवर कर रहे हैं। और मेरे ख्याल से अब गवर्नमेंट के पास समय तो बहुत कम है, क्योंकि अभी जो करना है ये कर दें। मेरे ख्याल से नेक्स्ट वीक तक इलेक्शन अनाउंस हो जाएंगे। जैसे इलेक्शन अनाउंस हो जाएंगे, सारी की सारी पावर इलेक्शन कमीशन के पास चली जाएगी एंड द गवर्नमेंट विल बिकम अ लेम डक गवर्नमेंट। तो कुछ वो उसके बाद कोई भी ऐसा प्रोग्राम जिसमें कि कोड ऑफ कॉन्डक्ट, इलेक्शन कोड ऑफ कॉन्डक्ट का वॉल्यूशन हो, वो नहीं कर सकते हैं। तो ये इस तरीके के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो है उसी हिसाब से कर रहे हो। देखिए, अगर इंडिया को न्यू इंडिया बनाना है, अब आप सोचिए कि टाटा ने अभी कुछ दिन पहले 120 बोइंग्स के जो एयरक्राफ्ट थे उनका ऑर्डर दिया था। उसके पहले और भी एयर इंडिया, मतलब और भी कंपनीज ने जो एयरक्राफ्ट हैं उनका जो जिसको कह लीजिए ऑर्डर एयरबस और बोइंग दोनों को ही दिया था। सो इंडिया का जो ये फ्लाइंग जो एक मार्केट है, या जो आप समझ लीजिए जो एयर ट्रैफिक है, वो बहुत जल्दी से और रैपिडली वो ग्रो कर रहा है। बहुत सारी डिमांड आ रही है और उस डिमांड को कैटर करने के लिए कनेक्टिविटी इंडिया में जगह जगह होनी चाहिए। अब जैसे जान लीजिए, मुझे गोवा से अगर बनारस जाना होता है आरजू जी, तो इतना कॉस्टली पड़ता है और 15-15 घंटे लग जाते हैं कई बार तो, क्योंकि एक सिटी से दूसरे सिटी, फिर वहां पे 5 घंटे का हॉप ओवर, फिर उसके बाद आप दूसरे सिटी में जाते हैं। सो कनेक्टिविटी ज्यादा होगी तो फिर ज्यादा फ्रिक्वेंसी की फ्लाइट्स होंगी, तो आपका जो ये वेटिंग पीरियड है वो काफी कम हो जाता है और डायरेक्ट फ्लाइट हो जाती है तो और भी आराम हो जाता है। तो यही है, मतलब मोदी जी का जो ये प्लान है कि इकोनॉमिक टर्न अराउंड करना है इंडिया का, उसी के अंतर्गत में ये आप देख रही है कि 15 जो एयर टर्मिनल्स हैं और एयरपोर्ट्स हैं, उनका इनॉग्रेशन मोदी जी ने किया है। सो इट्स अ वेलकमिंग जेस्चर, इट्स अ गुड साइन फॉर इंडियाज इकोनॉमिक डेवलपमेंट। उनमें हमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है भाई, वो तो बहुत तरक्की में है। उसको छोड़ें, आप बांग्लादेश को देखें, वो पाकिस्तान का एक पार्ट था, लेकिन जब से वो अलग हुआ है वो भी हमसे ज़्यादा आगे है। पाकिस्तान तो रह गया ना, पीछे रह गया, बहुत पीछे रह गया। हम लोगों ने क्या है, बस मैं आपको क्या कहूँ, जैसे कहते हैं हुक्मरान वैसी अवाम, या जैसे अवाम वैसे हुक्मरान, पता नहीं ये सिलसिला चल रहा है। कोई समझ में नहीं आ रहा कि पाकिस्तान का क्या बनेगा। आपको क्या लगता है वो क्यों आज हमसे तरक्की करके हम लोन्स मांगते रह गए, फिर हम उनको कहते हैं वो गरीब मुल्क है? यार उनकी मैनेजमेंट अच्छी है शायद, या उनके हुक्मरान अच्छे हैं शायद, या उनका तरीक़ेकार अच्छा है शायद। अवाम भी हमारी अवाम माशाल्लाह मुसलमान मुल्क है ये, अवाम भी हमारी अच्छी है, सब कुछ ठीक है, लेकिन पता नहीं कहाँ पे कोई कमी रह जाती है जिसकी वजह से ये सिलसिला हो रहा है। लोन पे लोन, लोन पे लोन, वो कहते थे ना एक वो क्या, तारीख पे तारीख तो ये लोन पे लोन, लोन पे लोन, पता नहीं ये सिलसिला कब तक रहेगा, समझ नहीं आ रही। हमारा बच्चा इस टाइम मकरूज़ है।